हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन राय। वेलकम टू माय टॉप 20 कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे द पॉइंट इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में बिंदु। ये त्रिकोणीय निशान ज्यामिति का एक चैप्टर है। इसमें जैसे दिक् अनुपात निकालना, दिक् कोज्या निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दो रेखाओं के बीच का कोण, इस तरह के सवाल को हम पढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन जानते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और कुछ फॉर्मूला भी आप जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैंने इसमें लिखा है। पी क्यू आर तीन बिंदु हमें दिया है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक। और हमें टू प्रूव दैट यानी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें ये करना है कि ये बिंदु जो क्या है, संरेखीय है। अब जानिए फ्रेंड्स, बिंदु संरेखीय है ये कैसे ज्ञात होगा। इसकी एक शर्त है, पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक। देखिए फ्रेंड, अगर हमारा जो पी आर है वो पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि बिंदु संरेखीय है। अब पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर के कैसे होगा, इसको करने के लिए देखिए पी आर यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। फिर इसी शर्त के अनुसार उसको ऐड कर देंगे और दोनों अगर बराबर आ गए तो क्या कर देंगे, बिंदु संरेखीय है, ठीक। फ्रेंड्स देखिए इसका सबसे मेन और महत्वपूर्ण फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का है। आप लगभग सवाल आपको उसी पे मिलेंगे और कोई बड़ा सवाल भी होगा तो उसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रूफ, लिख देते हैं, ठीक। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पी आर यानी पी और आर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। देखिए पी आर बराबर होता है, पी आर मतलब एक बिंदु P और एक बिंदु R यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको z1, ठीक। और इसको मान लेते हैं x2, इसको y2 और इसको z2, ठीक। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, जो जो मैंने माना है वही उठा के इस फॉर्मूले में रख देना है। पी आर का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 7 है, माइनस x1 और ये माइनस 2 है, प्लस हो जाएगा, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 0 है, और y1 हमारा कितना है, 3 है, यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। z2 कितना है हमारा, z2 है माइनस 1 और z1 कितना है, 5 है, यानी माइनस 5 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स इस लाइन में मैंने कुछ नहीं किया, केवल जहां जहां x1 y1 और z1 x2 y2 z2 का मान उठा के यहां से फिल कर दिया इस फॉर्मूले में, बस। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक। 7 2 9 और 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक, प्लस 0 में से दिन गया माइनस 3 3 त्रिका 9 और 5 1 6 5 1 6 होगा और 6 का स्क्वायर 6 चंद 36 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये माइनस 6 होगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 81 36 और 9, 81 36 9 9 1 10 6 16 का 6 हासिल आया 1 8 1 9 3 12, ठीक। 126 हमारा जो पी आर का मान आ गया वो क्या आ गया, 126। अब हम मान ये पी आर का मान आ गया। अब हम मान निकालेंगे किसका, पी क्यू का, ठीक। पी क्यू में भी फ्रेंड्स अब हम फार्मूला फिर से नहीं लिख रहे हैं, यही फार्मूला लगेगा यहां भी और मान लिख देंगे। देखिए अंडर रूट लगाएंगे
ठीक, क्या पूछा है, PQ, यानी ये और ये। अब क्या करेंगे, यहां से ये x2 y2 और z2 मिटा देंगे। अब ये x1 y1 z1 ये बन जाएगा और x2 y2 और z2 का काम ये करेगा। ठीक, बस। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, 1 है, माइनस x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले में एक माइनस था और ये अंक भी माइनस में है, इसीलिए प्लस हो गया। अब क्या कह रहा है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 हमारा कितना है, 2 और y1 कितना है, 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्लस क्या कह रहा है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 1 3, 3 त्रिक का 9 प्लस 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 में से 5 गया 2, 2 दूनी 4। देखिए फ्रेंड, इसका मान हमारा आ गया 9 10 4 14, अंडर रूट 14 आ गया। अब देखिए हमने PR का मान निकाल लिया, PQ का मान निकाल लिया, अब मान किसका निकालना है, QR का। ठीक, ये PQ का मान आ गया हमारा। अब हमको मान निकालना है QR का। ठीक, तो देखिए ये मिटा देंगे, यानी जो हमें मान निकालना है उसके हिसाब से हम x1 y1 z1 और x2 y2 z2 मानेंगे। किसी एक बिंदु को x1 y1 z1 मान लेंगे और दूसरे को x2 y2 z2। देखिए QR का मान निकालना है, तो इसको x1, इसको y1 और इसको z1 और इसको x2, इसको y2 और इसको z2। ये लिख लेने से फ्रेंड्स हमें फॉर्मूले में मान को रखने में आसानी होती है। अब देखिए मान किसका निकालना है, QR का। ठीक, QR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक, अब क्या कह रहा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी -1 और -3, -1 -3 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स QR बराबर 7 में से 1 गया 6 चंद, अंडर रूट पहले लगा देंगे 36, फिर 0 में से 2 गया, 2 दूनी 4, फिर 3 1 4, 4 चौक 16। QR का मान हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 36 4 40 और 16 56। ये हमारा QR का मान आ गया। ठीक, अब देखिए, अब ये शर्त हमारी फॉलो होनी चाहिए, तभी हमारा बिंदु क्या होगा, संरेखीय होगा। जो हमारा PR है वो PQ प्लस QR के बराबर हो जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि कैसे। देखिए PR हमारा कितना है, ये देखिए 126, इसी में रख देंगे अब अंडर रूट 126 इज इक्वल टू PQ कितना निकला है हमारा, अंडर रूट 14। ठीक, और हमारा QR कितना निकला है, प्लस अंडर रूट 56। इसी में हम PR PQ और QR का मान रख दिए। अब ये दोनों बराबर है, बट इसको थोड़ा सा भी सेट करना पड़ेगा। देखिए 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 को 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 14 से गया और 7 दूनी 14, 2 करना 2। ठीक, देखिए 2 और 7 दूनी 14, यानी हम इसको 2 रूट 14 लिख सकते हैं। अंडर रूट 126 ऐसे लिख देंगे इक्वल टू अंडर रूट 14 को प्लस अंडर रूट 56 को हम 2 रूट 14 लिख सकते हैं। और हमें ये जानना है कि सही है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट 14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 14 चौको 56 फिर आ जाएगा। इसको हम 2 रूट 14 लिख सकते हैं। अब 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 को जब हम इसी तरह करेंगे तो इसको हम 3 रूट 14 लिख सकते हैं, 3 रूट 14 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 14 को 3 3 का 9 से करेंगे, 9 चौक 36 का 6, यहाँ से 3 9 3 9 3 12। अब देखिए इसको हम 3 रूट 14 लिख सकते हैं इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे रूट 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 3 रूट
14 बराबर 2 3 रूट 14। ये दोनों हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु संरेख है। यहां लिख देंगे रूट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं इतने 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 से बने त्रिभुज का केंद्रक हमें ज्ञात करना है। इसमें फ्रेंड्स जो अंतरिक्ष में बिंदु वाला चैप्टर है, इसमें सबसे मेन क्या है, सिर्फ फॉर्मूला ही। अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। केवल अब त्रिभुज का केंद्रक हमें ज्ञात करना है। बस क्या करना है, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। ये बिंदु दिए हैं, इनको उसी में फिल कर देंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस, फ्रेंड्स एक बार में कोई फॉर्मूला नहीं बताया, क्वेश्चन को लगाते चल रहे हैं, साथ ही साथ फॉर्मूला भी डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आप फॉर्मूले को कहीं नोट करते रहिएगा, जिससे फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। अपॉन 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसमें केवल मेन फॉर्मूला ही था, अब कुछ नहीं करना है। इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2, ये जरूर मान लिया कीजिए फ्रेंड, जिससे हमें फॉर्मूले में फिल करने में आसानी होगी। z2, इसको x3, इसको y3 और इसको z3। अब देखिए यही समान सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है। देखिए x1 कितना है, 1 है, प्लस x2 कितना है, -2 है, और x3 +2 है अपॉन 3 कॉमा y1 का मान कितना है, 1 है, और y2 का मान +4, और y3 का मान यहां से 2 रख देंगे अपॉन 3। अब देखिए z1 का मान कितना है, हमारा 1 है, z2 का मान भी 1 है, प्लस z3 का मान 5 है अपॉन 3। देखिए इक्वल टू 2 1 3 में से 2 गया 1/3 कॉमा 4 1 5 2 7/3 कॉमा 5 6 7/3। देखिए यही हो गया त्रिभुज से बने, मतलब 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का केंद्र। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, आइए जानते हैं। इसमें क्या दिया है, बिंदुओं A एंड B को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोज्या हमें ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में अलग केवल दिक् अनुपात ही पूछ लेता है या दिक् कोज्या ही पूछ लेता है, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया इसमें आपको हम दिक् अनुपात भी निकालना बताएंगे और दिक् कोज्या भी। देखिए दिक् कोज्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो दिक् अनुपात पता होना चाहिए और केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है। देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, दिक् अनुपात निकालते हैं, ठीक। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए दिक् अनुपात का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। दिक् अनुपात बराबर होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक फ्रेंड्स। यही होता है दिक् अनुपात का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें x1 y1 z1 x2 y2 और z2 मान लेते हैं। अब इसी में रख देंगे x2 माइनस x1। x2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है, 7 है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है, -1 है, और y1 कितना है, -1 है। फिर क्या है, z2 माइनस z1, z2 कितना है, 5, और z1 कितना है, 2। यानी हमारा दिक् अनुपात जो है वो -6 कॉमा -2 कॉमा 3 आ गया। ये हमारा दिक् अनुपात निकल गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो दिक् अनुपात हमारा होता है, इसको हम L1 और इसको M1 और इसको N1 से डिनोट करते हैं, ठीक। दिक् अनुपात हमारा आ गया, तो एक आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। और दूसरा आंसर, अब हमें दिक् कोज्या निकालना है। दिक् कोज्या निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। इस अंतरिक्ष में बिंदु वाले चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो AB बराबर
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 तो पहले मान चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ए बी बराबर अंडर रूट, अब क्या करना है हमको यहाँ से x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का मान उठा के यहाँ पे रख देना है। x2 कितना है 1 है और x1 कितना है 7, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस ए और माइनस ए, केवल मान रखना है बस। z2 माइनस z1 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 7 में से गया 6 36 प्लस 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 3 3 का 9, 36 4 40 और 9 49 यानी बराबर अंडर रूट 49 होगा। और अंडर रूट 49 का मान कितना होता है 7 होता है, ठीक, ये हमारा ए बी का मान आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दिक अनुपात तो हम निकाल चुके हैं, दिक कोज्या का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दिक कोज्या का फॉर्मूला ये हम मिटा दे रहा है। ये तो आप जान ही गए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से 7 कैसे आया। अब देखिए दिक कोज्या हम निकालेंगे। सेकेंड, दिक कोज्या, देखिए दिक कोज्या का फॉर्मूला होता है L1 अपॉन ए बी कॉमा L2 M1 अपॉन ए बी कॉमा N1 अपॉन ए बी, ठीक। अब देखिए हमको L1 M1 N1 का मान भी पता है और ए बी का मान हमने 7 निकालना है, बस यहाँ पे फिल कर दीजिए। L1 का मान कितना है -6, ए बी का मान 7 कॉमा M1 का मान -2 और ए बी का मान 7 कॉमा N1 का मान 3 है और ए बी का मान 7। ये हमारा हो जाएगा दिक कोज्या, हमारा दोनों आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या जानेंगे कि जब हमें दो रेखाओं का दिक अनुपात ज्ञात हो तो उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए दोनों रेखाओं का दिक अनुपात हमें पता है, दिक अनुपात को हम मान लेते हैं A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2 और इसको C2। अब देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण, मेन फ्रेंड्स इस चैप्टर में फॉर्मूला ही है, कोई सवाल है तुरंत फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लग गया उसके बाद कुछ नहीं, केवल मान भरना रहता है। अब देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण जब दिक अनुपात पता हो, फ्रेंड्स ये भी ध्यान दीजिएगा, जब दिक अनुपात पता हो तब दो रेखाओं के बीच का कोण तो होता है उसका फॉर्मूला cos थीटा बराबर, ठीक, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, ठीक, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक। फ्रेंड्स देखिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 में हमारा फॉर्मूला है और देखिए मैंने माना है। अब क्या करेंगे A1 और जितना ये हमारा दिक अनुपात जो दिया है वही उठा के फॉर्मूले में हम फिल कर देंगे। देखिए A1 इंटू A2, A1 हमारा कितना है 12 है, A2 कितना है गुणे 3 है, प्लस B1 कितना है 8 है, इंटू B2 कितना है -4 है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स प्लस, अब कुछ नहीं करना, केवल बस जो दिक अनुपात दिए हैं उसको उठा के हम फॉर्मूले में फिल कर देंगे। देखिए C1 C2, C1 का मान कितना है 9 इंटू C2 का मान 0 अपॉन, अब देखिए अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A1 का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस B1 का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस C1 का मान कितना दिया है 9 का स्क्वायर, ठीक। देखिए फ्रेंड्स अब ये लिख दिए। अब देखिए अब इसमें फिर करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट A2 का स्क्वायर, A2 कितना है
3 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, B2 कितना है -4 का स्क्वायर प्लस C2 कितना है 0 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूले में जितना अधिक अनुपात दिया था उसको हम फिल कर चुके हैं। अब देखिए 12 दिया है 36, 8 चौक ये माइनस में तो -32 और 9 की ऊर्जा +0 अपॉन 12 पर आई है 144। देखिए यहाँ पे हम जोड़ते चल रहे हैं 144, 8 हटाइए 64 और 9 9 81, 4 4 8 1 9, 8 6 14, 4 18 का 8 हासिल है 1 1 1 2। ठीक, अब देखिए इसको अंडर रूट में हम 289 लिख दिए, फिर इंटू देखिए 3 3 का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, इसको हम अंडर रूट में 25 लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स इक्वल टू 36 में से 32 गया तो कितना बचा 4 बचा अपॉन देखिए 289 अगर वर्गमूल 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 इंटू 25 का 5, यानी हमारा मान आ जाएगा 4/85। अब देखिए cos थीटा यानी बीच का कोण हमें पता करना है, यानी थीटा का मान हमको चाहिए। तो जब cos थीटा बराबर हमारा ये हो गया 4/85 आ गया, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 4/85। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी क्या करना है हमको, दो रेखाओं के बीच का कोण ही ज्ञात करना है। उसके पहले वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें भी दो रेखाओं के बीच का कोण ही ज्ञात करना था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, उसमें दिक् अनुपात दिया था और उसमें दिक् कोज्याएं दी हुई हैं। तो जब हमारा दिक् अनुपात दिया हो तो उसमें cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने बता दिया। अब जब दिक् कोज्याएं हमारी दी हो तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स हम फिर से कह रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला ये है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं, बाकी सवाल में कुछ नहीं रखा है। देखिए अब दिक् कोज्याएं जब दी हुई हो तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैंने बताया था कि दिक् कोज्या को L1 M1 N1 और L2 M2 N2 से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये हमारा दिक् कोज्या का फॉर्मूला है। अब देखिए L1 का मान कितना है 3/7। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, मेन क्या चाहिए हमें, देखिए फ्रेंड्स cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिए अब हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारे दिक् कोज्याएं दी हुई हैं उन्हें हम उठा के फॉर्मूले में फिल कर देंगे। देखिए L1 का मान 3/7 दिया है इंटू L2 का मान कितना दिया है 2/3 प्लस M1 का मान कितना दिया है -6/7। ठीक, इंटू M2 का मान कितना दिया है -2/3। ठीक, अब देखिए प्लस N1 N2 का मान बना, N1 का मान कितना दिया है 2/7 इंटू N2 का मान कितना दिया हुआ है -1/3। देखिए बराबर 3 से 3 कैंसिल 2/7 प्लस 6 दूनी 12 माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 21। ठीक, प्लस नहीं, ये प्लस और इंटू माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस ही रहेगा और 2 करना 2/7 3 21। अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक, लघुत्तम कितना होगा 21, 7 3 21, 3 दूनी 6 प्लस 21 से करना 12 माइनस 21 से करना 1 दूनी 2। ठीक, अब देखिए cos थीटा बराबर ये हमारा निकल रहा है, तो हमारा cos थीटा बराबर कितना आ गया 12 6 18 में से 2 गया 16/21। हमको दो रेखाओं के बीच का कोण यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहां से थीटा बराबर cos इनवर्स 16/21 हमारा
फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाओ बिंदुओं 1, 2, 3 तथा -1, -2, -3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं इतने तथा इतने को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। मतलब जो इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा के समानांतर है, तथा साथ ही साथ ये भी हमें दिखाना है कि इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा और इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा एक दूसरे के लंबवत है। ये एक ही सवाल 2 क्वेश्चन के बराबर है। इसमें हम ये भी प्रूव करेंगे कि समांतर कब होता है और ये भी प्रूव करेंगे कि लंबवत कब होता है। अब देखिए, दोनों की अलग अलग शर्त है, वो फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समानांतर वाला प्रूफ करना है। ठीक, क्या है कि ये पहले लिख लेना है 2, 3, 4 तथा 5, 9, 13 के समानांतर है। ठीक, जो ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा इन दोनों बिंदु से बनी रेखा के समानांतर है। अब देखिए इसकी शर्त क्या है, ये समानांतर है। शर्त इसकी ये है कि L1/L2 बराबर M1/M2 बराबर N1/N2 हो जाना चाहिए। यानी ये तीनों अगर बराबर होंगे, इन तीनों का अनुपात, तो हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। अब इन दोनों को, अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मैंने बताया है इसके पिछले सवाल में कि L1, M1, N1 ये सब क्या है, ये 2 बिंदुओं से मिलने वाली रेखा के दिक् अनुपात है। 2 बिंदुओं से बनी रेखा के दिक् अनुपात है। और दिक् अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले के पहले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जब दिक् अनुपात निकालना होता है तो क्या करते हैं, x2 - x1, y2 - y1 ऐसे करके दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम क्या क्या उठाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को उठाएंगे और -1, इन दोनों बिंदुओं को और इन दोनों बिंदुओं को उठाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों बिंदुओं से बनी रेखा इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा के समांतर है, तो हमें इनका ही दिक् अनुपात चाहिए। ठीक, तो हम पहले लिख ले रहे हैं जिससे आसानी होगी। ये x1, y1, z1, ये x2, y2, z2। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, x2 - x1 यानी -1 - 1। ठीक, अब देखिए लिखते चलेंगे, ये L1 बराबर x2 - x1, x2 - x1 बराबर x2 का मान कितना है हमारा -1 और x1 का मान भी 1 है, यानी -1 - 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम किसका मान निकालेंगे, M1 का। लाइन से हम ऐसे मान निकाल चलेंगे, L1, M1, N1 का मान निकालेंगे, फिर L2, M2 और N2 का मान निकालेंगे। देखिए M1 में क्या लिखेंगे, y2 - y1। ठीक, y2 - y1 इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स, y2 हमारा क्या है, -2 है, और y1 हमारा क्या है, 2 है, यानी -2 इक्वल टू -4 हो गया। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, M1 का मान भी निकल गया। अब मान किसका निकालना है, N1 का। N1 बराबर क्या होगा, Z2 - Z1। Z2 हमारा कितना है, -3 है। ठीक, और उसके बाद Z1 कितना है, 3 है, यानी -3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस लगा, इसलिए -3 लिख दिए। इक्वल टू 3, 3 -6। अब देखिए L1, M1, N1 का मान तो आ गया। अब क्या करना है हमको, अब L2, N2 और N2 का मान निकालना है। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, इस रेखा का दिक् अनुपात निकालेंगे। अब इसको मान लेते हैं हम x1, y1, z1, और इसको मान लेंगे x2, y2, z2। ठीक, हमारा 13 है। ठीक, अब देखिए L2 निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह x2 - x1 लिखेंगे। तो x2 यहाँ पे कितना है, 5 है, और x1 2 है, यानी 5 - 2 इक्वल टू 3 आ गया हमारा। उसके बाद देखिए,
अब M2 का मान निकालेंगे। M2 बराबर, ठीक, M2 बराबर y2 माइनस y1 होगा। देखिए सेम इसी तरह फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ मान चेंज हो जाएंगे हमारे, क्योंकि पहले ये रेखा थी अब ये रेखा होगी। अब क्या है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 9 और y1 3, यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। और अब N2 का मान निकालेंगे। N2 यानी Z2 माइनस Z1, 13 में से 4 गया, 13 माइनस 4 इक्वल टू 9। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस शर्त के मुताबिक L1 M1 N1 और L2 N2 N2 के मान आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फिल कर देंगे, और अगर तीनों बराबर आ गए तो अतः यह सिद्ध हुआ कि ये दोनों रेखाएं समानांतर है। देखिए L1 का मान कितना है -2 है। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, केवल इसमें भरते चलना। अपॉन L2 का मान कितना है 3 है, इक्वल टू M1 का मान कितना है -4 है, अपॉन M2 का मान कितना है 6 है, इक्वल टू N1 का मान कितना है -6 है, अपॉन N2 का मान कितना है 9 है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। देखिए -2/3 और इक्वल टू -2/3 इक्वल टू -2/3। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये हमारा हम कह सकते हैं, अतः ये इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा और इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा दोनों एक दूसरे के समानांतर है, प्रूव हुआ। अब हम ये वाली शर्त उठाएंगे, लंब वाली। तो आइए फ्रेंड्स, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, लंबवत वाली शर्त उठाएंगे, ठीक। समानांतर वाला हमारा प्रूव हो चुका है। आइए देखते हैं लंबवत शर्त क्या होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रेखा तो वही रहेगी, केवल हमारी कौन सी रेखा बदलेगी, ये, क्योंकि जो ये रेखा थी इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली, ये तो समानांतर थी, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से बनने वाली रेखा क्या है, हमारी लंबवत है। तो देखिए दोनों बिंदु क्या है, 2,1,5, 2,1,5 एंड 3,2 के लंबवत है। ठीक, मतलब अब जो इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं से बनी रेखा के लंबवत है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब समानांतर थी तो उसकी शर्त हमारी क्या थी, L1/L2 बराबर M1/N2 बराबर N1/N2, ठीक। और जब लंबवत होगी तो उसकी शर्त क्या होगी, उसकी शर्त हमारी ये होगी L1/L2 प्लस M1/N2 प्लस N1/N2 बराबर 0। अगर हमारा ये इतने का मान निकाल के हम यहाँ पे भरें, ठीक, इतने का मान निकाल के हम यहाँ पे फिल करें और वो 0 के बराबर आ जाए, तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारी रेखाएं लंबवत हैं। अब देखिए, फिर देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, दिक् अनुपात ही है। मैंने दिक् अनुपात यहाँ से मिटा दिया है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम इन दोनों रेखाओं का दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका और इसका दिक् अनुपात निकालना है। तो आइए देखते हैं, L1 का मान निकालेंगे, ठीक। L1 का मान में x2 माइनस x1 यानी -1, -1 बराबर -2 डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले बता चुके हैं। उसके बाद देखिए, अब हमको किसका मान निकालना है, L1 का मान निकल गया। अब M1 का मान, ठीक, M1 का मान कितना होगा, y2 माइनस y1 यानी -2 -4 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड। अब किसका मान निकालना है, N1 का मान निकालना है। जो इसमें दिया है शर्त में वही हमको निकाल देना है। N1 क्या होता है, Z2 माइनस Z1 यानी -3 और -3 -6 होगा, ठीक। देखिए अब क्या करना है, L2, M2 और N2 का मान निकालना है। L2 बराबर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये वाले बिंदु लेंगे, क्योंकि इसी दोनों बिंदुओं से बनी रेखा के लंबवत है। जब समानांतर था तो ये बिंदु लिए थे। अब L2 का मान देखिए, x2 माइनस x1 3 में से 2 गया, 1 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अब M2 का मान
3 माइनस 1 2 आएगा, और n2 का मान z2 माइनस z1 2 में से 5 गया -3 आएगा। अब देखिए फ्रेंड, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 का मान निकल चुका है, वही हमको इस शर्त में फिल कर देना है। L1 का मान कितना है -2 गुणे L2 का मान कितना है 1 हो गया, प्लस M1 का मान कितना है -4, ठीक, M2 का मान कितना है गुणे 2, प्लस N1 का मान कितना है, N1 का मान हमारा है -6, ठीक, और N2 का मान -3, ठीक। फ्रेंड्स देखिए हम ये वाला इधर वाला LHS उठा ले रहे हैं, LHS उठा ले रहे हैं और उसको बराबर 0 में प्रूफ कर रहा है। देखिए 2 एक अन्नम -2 और 4 दूनी 8 यानी -8। फ्रेंड्स यहां पे ये -2 है, ठीक, इसीलिए देखिए L1 का मान हमारा कितना आया x2 माइनस x1 -2 आ गया, M1 का मान आ गया, हमारा L2 का मान देखिए, L2 यहां से लेंगे 3 और तो यहां पे ये -2 है, तो L2 का मान हमारा क्या होगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x2 माइनस x1 यानी 3 और इसका माइनस हो गए 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक। अब देखिए L2 की जगह हम यहाँ पे 5 फिल कर देंगे, क्योंकि L2 का मान 5 आ गया, और 5 दूनी -10 10 8 -18 और +18 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूव हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु एक दूसरे के लंबवत है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब अगले के लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस और अपने हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। अगर आप क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग ट्रिक लग रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।